तो आज इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। राइट। सो वी आर स्टार्टिंग द सीवीएस, और सीवीएस की स्टार्टिंग मैं कार्डियक साइकिल से कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले जो टॉपिक है वो कोई इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं है, दैट प्रिटी इजी टू गो। ठीक है, तो आज हम कार्डियक साइकिल से स्टार्टिंग कर रहे हैं सीवीएस की। सी इसकी शायद कई पार्ट्स बन सकते हैं क्योंकि कार्डिक साइकिल जो है वो बहुत बड़ी है। मैं कार्डिक साइकिल को उनके मैकेनिकल ग्राफ के साथ कंपेयर करूँगा, इसलिए भी थोड़ी वीडियोस बड़ी हो सकती है। दूसरी बात कि इस कार्डिक साइकिल को हम समझेंगे एक साइड के हर्ट के एग्जाम्पल से। तो इस वाली पूरी पार्ट के अंदर, कार्डिक साइकिल की सीरीज़ के अंदर, मैं लेफ्ट हर्ट का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। देखो जैसे जो फिगर है यहाँ पे, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये अरोटा है। मैंने राइट वाला जो हार्ट है वो यहाँ पे नहीं दिखाया। देखो राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट दोनों में सेम इवेंट चलते हैं, एग्जैक्टली सेम। जो तुम्हें लेफ्ट में देखने को मिलेगा वही राइट में भी होगा, बस डिफरेंस होता है प्रेशर्स का। लेफ्ट वाली साइड में जो प्रेशर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, राइट, और राइट में जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बस ये डिफरेंस है। जो इवेंट्स लेफ्ट में है वही सेम इवेंट्स राइट में भी देखने को मिलेंगे, कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कार्डिक साइकिल। ओके, तो कार्डिक साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है। समझने के लिए हम लोग इसको एट्रियल सिस्टले से समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, हम स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टले से। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि सिस्टले मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टले मतलब रिलैक्सेशन। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप यूएसएमएलई के स्टेप 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगी, तो ये छोटी क्लास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रियल सिस्टले की। सी देखो, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लड जा रहा है। ओके, 80% तक ब्लड तो ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है इनके प्रेशर डिफरेंस की वजह से। 80% ब्लड ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जो लेफ्ट 20% वॉल्यूम है ना ब्लड की, उसको ट्रांसपोर्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि धीरे धीरे जो प्रेशर है वो यहाँ पे सेम हो जाता है, इसलिए आगे ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने में यहाँ पे दिक्कत होती है। इसी वजह से एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि वो ब्लड को पुश करे और वेंट्रिकल्स के अंदर। राइट, तो एट्रियल सिस्टले जो कि 0.1 सेकेंड का होता है वो 20% वॉल्यूम ऐड करता है वेंट्रिकुलर के अंदर। दिस इज द मेन पॉइंट इस पूरे एट्रियल सिस्टले का जानने का है, वो ये है कि एट्रियल सिस्टले 20% ब्लड वॉल्यूम को ऐड करता है वेंट्रिकल्स के अंदर। देखो, अगर 20% वॉल्यूम ही सिर्फ ऐड हो रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये है कि अगर किसी के पास में एट्रियल सिस्टले एब्सेंट भी होगा तब भी कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी वर्किंग पे, हार्ट पे या उसकी बॉडी पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सिर्फ 20% वॉल्यूम ही कम होएगी अगर एट्रियल सिस्टले नहीं होता है। तो 80% वॉल्यूम तो वेंट्रिकल के पास पैसिवली आ रही है, सिर्फ 20% एक्टिवली आती है एट्रियल सिस्टले के बाद। तो इतना कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस वो बंदा काफ़ी ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज कर रहा हो या दूसरी किसी पैथोलॉजी से पीड़ित हो। राइट, सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है हैवी वर्क, बॉडी के अंदर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस में इसकी जरूरत पड़ती थी, पड़ेगी भी, और उस बंदे को फील होएगा। लेकिन अगर नॉर्मल इवेंट्स है, सब कुछ नॉर्मल है, तो एट्रियल सिस्टले अगर ना भी हो तब भी कोई इतना बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। सो 20% वॉल्यूम यहाँ पे ये ऐड करता है हमारे वेंट्रिकुलर ब्लड के अंदर, एट्रियल सिस्टले। ओके, देखो अभी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेशर वेव्स का रिलेशन बताऊंगा, बट इसको हम स्टडी करेंगे अलग से एक वीडियो के अंदर। क्लियर। और ये जो टाइम्स कौन सा कितने टाइम का होता है ये भी एक अलग वीडियो के अंदर आएगा। यहाँ पे जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं कार्डियक साइकिल इन ग्रेट डिटेल, बट इन पार्ट्स। उसका टाइमिंग बाद में, उसका प्रेशर कर्व्स बाद में, और मेन चीज़ पहले। राइट, अब देखो, जब एट्रियल सिस्टले होता है यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ब्लड है ना, इसके प्रेशर में एक थोड़ा सा चेंज आता है। देखो पहले पैसिवली जा रहा था इसका प्रेशर सीधा, जैसे ही एट्रियल सिस्टले हुआ ये एक कर्व आता है इसके अंदर, ये जो बढ़त आती है, जो इंक्रीमेंट आता है, ये जा रहा था, लेकिन जैसे ही एट्रियल सिस्टले हुआ ये ऊपर एक बढ़त आई।
और इस वाले को हम बोलते हैं ए वेव। क्या बोलते हैं? ए वेव। ये ईकेजे या ईसीजी की वेव नहीं है, ये प्रेशर की वेव है। तो एट्रिया के अगर आप प्रेशर का ग्राफ देखोगे, जो कि हम देखेंगे बाद में, वहां पे आपको एक वेव मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ए वेव। तो ए प्रेशर वेव एट्रिया की एट्रियल सिस्टले की वजह से आती है। क्लियर? सो एक बात तो यहां पे ये सीखने वाली है एट्रियल सिस्टले के बारे में। सी, एट्रियल सिस्टले से 20% वॉल्यूम ऐड हो रहा है, अगर ना भी हो तो भी कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से ए प्रेशर वेव हमारे पास में आ रही है उसके प्रेशर ग्राफ के अंदर, एट्रिया वाले के। क्लियर? जो वेंट्रिकुलर डायस्टले है वो कंटिन्यू है। देखो एट्रियल सिस्टले चल रहा है, लेकिन वेंट्रिकल का डायस्टले भी चल रहा है। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम लोग। अब क्या होगा देखो, जैसे ही एट्रियल सिस्टले का पीरियड खत्म, अब हमारे पास वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो जाते हैं। अब शुरू होता है वेंट्रिकल का सिस्टले। वेंट्रिकल का सिस्टले स्टार्ट होता है और एट्रियल का डायस्टले स्टार्ट होता है। अब वेंट्रिकल का जब सिस्टले स्टार्ट हुआ, यानी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या बढ़ना शुरू होता है? बढ़ना। इस वजह से जो ब्लड है वो मिट्रल वॉल्व के ऊपर मिट्रल वॉल्व के ऊपर जाके प्रेशर एक्सर्ट करता है। यहां प्रेशर बढ़ेगा तो मिट्रल वॉल्व के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। इसी वजह से मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाता है। सो मिट्रल वॉल्व की क्लोजिंग यहां पे होती है जब वेंट्रिकल सिस्टले स्टार्ट हुआ है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अभी प्रेशर यहां पे ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टले स्टार्ट हुआ, एट्रियल डायस्टोले उस वक्त चल रहा था, वैसे ही जो मिट्रल वॉल्व्स हैं वो बंद हो गए। राइट साइड पे जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुआ होगा। बिल्कुल सेम इवेंट्स। ओके, अब देखो यहां पे क्या इवेंट हुआ। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, वैसे ही प्रेशर मिट्रल वॉल्व पे पड़ा और मिट्रल वॉल्व बंद हो गया। जैसे ही मिट्रल वॉल्व बंद हुआ, S1 प्रोड्यूस हो गया। S1 इज अ हार्ट साउंड, राइट? तो S1 की प्रोडक्शन यहां पे हुई। ओके, सो वेंट्रिकुलर का सिस्टले और S1 की प्रोडक्शन, और S1 की प्रोडक्शन किस लिए हुई? क्योंकि जो वाल्व था वो क्लोज हुआ है। सो वाल्व का क्लोज होना प्रोड्यूसेस द साउंड, द वेरी फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज S1, राइट? सो S1 इज प्रोड्यूस्ड। ओके, अब सपोज यहां पे प्रेशर अब 5 हो गया था, क्योंकि प्रेशर 0 से स्टार्ट होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है प्रेशर बढ़ रहा है। सो प्रेशर 0 से 5 जा रहा है और वो और बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है। वी आर सीइंग इट इन अ वेरी स्लो मोशन, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। वेंट्रिकल सिस्टले 0.3 सेकंड का है, बट अभी हम स्लो मोशन स्टडी कर रहे हैं। सो 0 से 5 जब हुआ, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई इस इवेंट पे हमारा जो S1 था वो प्रोड्यूस हो गया। इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। अब वो और इंक्रीज कर रहा है। सी, मैं यहां से क्या नोटिस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारे पास में है अरोटा। अरोटा के अंदर ब्लड है, ब्लड तो है ही, राइट? अरोटा के अंदर ब्लड है। ये जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड एरोटिक वाल्व, ये बंद है इस वक्त। ये क्यों बंद है? ये बंद इसलिए है क्योंकि अरोटा के अंदर जो प्रेशर है दैट इज 80। जो अरोटा के अंदर प्रेशर है, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज 80 mm ऑफ मरकरी का प्रेशर है अरोटा के अंदर। और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर अभी 0 से शुरू ही हुआ है बढ़ना। जब ये 5 के आसपास होता है तो ये वॉल्व बंद हो गई। तो ये प्रेशर देखो, यहां 80 प्रेशर है और यहां पे 5 mm का प्रेशर है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? अरोटा का। तो ऑब्वियसली अरोटा एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, इस वजह से ये वॉल्व बंद है अभी। क्लियर? तो ये वॉल्व अभी यहां पे बंद है क्योंकि प्रेशर अरोटा का ज्यादा है। लेकिन जैसे 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 ये 5 से 80 पे मूव करता है, 5 से ये 80 हो गया, तो इसका प्रेशर यानी कि वेंट्रिकल का प्रेशर अब एरोटिक प्रेशर के इक्वल हो गया। क्लियर? सो देखो, स्टार्टिंग 0 से हुई, 5 पे जैसे ही हुआ वॉल्व बंद, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ा, इस वजह से S1 आई। अब ये 5 से 80 तक बढ़ रहा है, तब तक बढ़ रहा है जब तक ये अरोटा के प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। अब ध्यान से देखो कि जब ये इस वॉल्व के बंद होने के बाद, यानी 5 मान लो,
5 से 80 तक जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो इस ब्लड के वॉल्यूम में कोई फर्क आया? इस ब्लड के वॉल्यूम में कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया ब्लड के वॉल्यूम में। ब्लड के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया, ना वो कहीं, ना वो एट्रिया के अंदर वापस गया, ना वो अरोटा के अंदर गया। यानी कि सारा की सारी जो वॉल्यूम है ब्लड की वो इस वेंट्रिकल के अंदर ही है। तो इस वाले फेज को जब ये 5 से 80 mm के प्रेशर तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आया, इस वाले फेज को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सी आई हैव रिटन हियर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कब तक? अंटिल 80 mm ऑफ मर्करी। सी अगेन, ये वेल्व बंद है, ये वाली वेल्व बंद है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है। और ये वेल्व क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि प्रेशर अभी आरोटा के अंदर ज्यादा है। तो 80 mm तक इसने कॉन्ट्रैक्ट किया सेम वॉल्यूम के साथ, तो दिस इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये पीरियड कौन सा था? वेंट्रिकुलर सिस्टले। सो वेंट्रिकुलर सिस्टले चल रहा है और उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जब तक एरोटिक वॉल्व ओपन नहीं हुई तो सबसे पहले कौन सा फेज हुआ? सबसे पहले हमारे पास में हुआ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो हम कहते हैं कि भाई एट्रियल सिस्टले, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टले। लेकिन अगर मैं इसको वेंट्रिकुलर सिस्टले को भी ब्रेक करूं तो हमारे पास में आएगा पहले एट्रियल सिस्टले, उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सी, मैं अब वेंट्रिकुलर सिस्टले को उसके पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, उसके पॉइंट्स में ब्रेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या हुआ? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कब तक? 80 mm ऑफ मर्करी तक, जब तक अरोटा का प्रेशर इसके इक्वल ना हो जाए। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर 81 होता है, जैसे ही ये प्रेशर 81 हो गया, जस्ट 80 से ज्यादा, ठीक है, जैसे ही प्रेशर 80 से ज्यादा हो गया, वैसे ही ये जो एरोटिक वाल्व है ये ओपन हो जाता है। ये ओपन हो जाता है क्योंकि अब वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है अरोटा से, क्योंकि 81 है, तो ये ब्लड का फ्लो अरोटा की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो अभी इस सेकंड वाली फिगर के अंदर हमें देखना है इस 80 तक का इवेंट। तो 5 से 80 तक सेम वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्शन, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और हम इसलिए बोलते हैं कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशियल फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टले। इट इज अ वेरी इनिशियल फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टले। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों वाल्व्स क्लोज्ड है, लेकिन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखो, अब यहां पे एक इवेंट और होता है। सी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जब ये वाल्व बंद होते हैं, स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये वाल्व्स बंद होते हैं, तो इन वाल्व्स के बंद होने की वजह से एक जर्क आता है इस ब्लड में। देखो, जो हमारे पास में एट्रिया है वो खाली नहीं है, यहां पे ब्लड है अभी। और जैसे ही ये वाल्व बंद होते हैं, इसमें पीछे की तरफ एक जर्क प्रोड्यूस होता है और उससे एट्रियल प्रेशर में बदलाव आता है और वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और उस जर्क से हमारे पास में एक नई वेव बनती है जिसे हम कहते हैं सी वेव, राइट। देखो, अभी मैं ये बता रहा हूं, बट वी विल क्लियर इट इन ए सेपरेट वीडियो। हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर इस सब के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं वो वहाँ ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करने वाला हूँ ऊपर ऊपर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा साथ में चले हम इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है कि एक बैकवर्ड जर्क इज प्रोड्यूस इन एट्रिया विच गिव्स ए लिटिल प्रेशर ऑन प्रेशर वेव इन एट्रिया चेंजेस, और उसको हम बोलते हैं सी वेव। जस्ट रिमेंबर करना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ए वेव, जब इस पर दबाव पड़ा वेंट्रिकल की तरफ से तो सी वेव। वी विल स्टडी इट लेटर, राइट। अब हम आते हैं जब एरोटिक वाल्व ओपन हो गया है। सी, अब देखो, अब प्रेशर 80 से ज्यादा हो गया है एंड इट इज इंक्रीजिंग। जैसे ही प्रेशर 80 से ज्यादा हुआ, हमारे पास में हमारी सेकंड मेन इवेंट आया। सेकंड मेन इवेंट कौन सा है? दैट इज एरोटिक वाल्व का ओपन होना। अब एरोटिक वाल्व ओपन हो गया तो ये कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा? नहीं, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। रिमेंबर, हेल्दी वाल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ साउंड ऑन ओपनिंग। अगर कोई वाल्व हेल्थी है तो वो ओपन होगा तो कभी भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक नॉर्मल वाल्व हमेशा बंद होने पे साउंड प्रोड्यूस करता है, ओपन होने पे कभी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। अगर आपके वाल्व्स ओपन होने पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं देन दे आर नॉट हेल्थी, देयर इज सम डिफेक्ट और प्रॉब्लम, राइट।
सो वेंट्रिकुलर सिस्टले अब भी चल रहा है, मैंने कहा ना अब भी चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही 80 से एक्सीड करा, एरोटिक वेल्व्स ओपन हो चुके हैं। एज द प्रेशर एक्सीड्स 80, एरोटिक वेल्व्स ओपन, और कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती यहाँ पे, कभी भी वेल्व्स ओपनिंग पे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अब देखो, अब जैसे ही ये खुल गया, अब ब्लड एरोटा की तरफ जाना स्टार्ट कर जाएगा। अब एरोटा और वेंट्रिकल एक हो गए हैं रास्ते के थ्रू, तो इनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो दे प्रेशर स्टार्ट टू अंडरगो एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इनका प्रेशर आपस में इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो, जैसे ही इनिशियल फेज में जैसे ही ब्लड यहां से निकलेगा अरोटा की तरफ, तो अरोटा थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। सी देखो, जैसे ही ब्लड बहुत सारा वेंट्रिकल से अरोटा पे आएगा, तो अरोटा की ये जो स्टार्टिंग का चैम्बर है ना, ये थोड़ा सा फूल जाएगा ब्लड को लेते ही, क्योंकि अरोटा के पास कंप्लायंस भी है और अरोटा के पास इलास्टिसिटी भी है। कंप्लायंस की वजह से ये थोड़ी सी फूल जाएगी, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और इसका काफी यूज है बाद में, राइट। ओके, अब ब्लड काफी रफ्तार से यहां पे जा रहा है, ठीक है, और इस फेज को हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन फेज। क्या बोलते हैं, रैपिड इजेक्शन फेज। देखो, सबसे पहले मैंने कहा अब भी वेंट्रिकुलर सिस्टले चल ही रहा है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टले का पहला फेज आया था आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें वो 5 से 80 mm पे जा रहा है, दोनों वाल्व्स क्लोज है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टले। सेकेंड फेज, वेंट्रिकुलर सिस्टले अब भी चल रहा है, और उसका अब सेकेंड फेज आया है, दैट इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन फेज, क्योंकि जो ब्लड है अब वो काफी रफ्तार से यहां पे अरोटा के अंदर मूव करना स्टार्ट कर चुका है। सो दिस इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन फेज, राइट। ओके, तो अब भी ये जा रहा है, और मैक्सिमम जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो ये जाएगा 120 तक। कहाँ जाएगा, 120 तक। सो जो 120 तक है ये यहाँ पे मूव करता है, राइट। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड वहाँ पे जा रहा है, अरोटा थोड़ी सी स्वेलअप हो चुकी है, एंड दिस फेज इज रैपिड इजेक्शन फेज। क्लियर, ओके। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम आते हैं, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, प्रेशर स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम 120 mm ऑफ मरकरी। देखो, वेंट्रिकल के मैक्सिमम वो 120 तक पहुंचता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, उसके बाद प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब देखो, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है 120 से, वो डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज जब वो हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टले का फेज खत्म, अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टले। अब जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं, और ये एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है, और ये एक्सपेंड होता है तो 120 से जो गिर रहा था ना ग्राफ, वो रफ्तार से गिरता है। सो प्रेशर बहुत जल्दी से क्या होता है हमारे पास में, 80 पहुंच जाता है। क्लियर। अब देखो, जैसे ही यहां से प्रेशर कम हो गया, यहां पे प्रेशर क्या करता है, फिर बैक प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि यहां प्रेशर कम हो गया, लेकिन यहां प्रेशर भी कम नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो अरोटा स्वेलअप थी ना, ये जो अरोटा स्वेलअप थी, ये भी फिर से वापस से अपने इलास्टिसिटी से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है। ये देखो, ये जो स्वेलअप था, जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन स्वेलअप था, ये वापस से अपने इसी पोजीशन में आता है, और इसकी वजह से भी जो ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ता है, और पीछे की तरफ प्रेशर लगता है। और जैसे ही प्रेशर पीछे की तरफ लगता है, तो ये जो अरोटिक वेल्व्स थी ये भी बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, ये भी बंद। सो 120 पे पहुंचकर जब ग्राफ गिरना शुरू हुआ है, तो अरोटा के बैक प्रेशर की वजह से ये वेल्व बंद हो जाती है, वेंट्रिकुलर डायस्टले स्टार्ट हो चुका है, ये वेल्व भी बंद है, ये वेल्व भी बंद है, और प्रेशर गिरता जा रहा है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में है, और इस पीरियड को हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ना एक बीच का फेज है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टले एंड पे है और वेंट्रिकुलर डायस्टले जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो कुछ बुक्स इसको वेंट्रिकुलर डायस्टले में काउंट कर लेती है, ठीक है, कुछ इसको बीच के फेज के रूप में काउंट करती है, बट वो इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए। सो हमारे पास एट्रियल सिस्टले था,
उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, फिर फास्ट इजेक्शन फेज था या रैपिड इजेक्शन फेज था, उसके बाद स्लो इजेक्शन फेज है, मतलब कि एक बार स्टार्टिंग में फास्ट उसके बाद ब्लड स्लो जाता है तो स्लो इजेक्शन फेज है, और देन हमारे पास में आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज जो कि वेंट्रिकुलर डायस्टले का हिस्सा है, राइट। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इनिशियल हिस्सा है वेंट्रिकुलर डायस्टले का और एंडिंग पोर्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टले का। और ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये वाल्व भी क्लोज है और ये वाल्व भी क्लोज है। देखना यहाँ पे सारा का सारा ब्लड कभी अरोटा के अंदर मूव नहीं करता, थोड़ी सी वॉल्यूम ब्लड की रह जाती है, और ये जो थोड़ी सी वॉल्यूम रह गई ना ब्लड की, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये ब्लड की वॉल्यूम सेम है क्योंकि ये वाल्व भी बंद है और ये वाल्व भी बंद है, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ओके, लेकिन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होने से जस्ट पहले एक इवेंट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, वो था हमारी सेकंड हार्ट साउंड की प्रोडक्शन। देखो जैसे कि एरोटिक वाल्व बंद होती है उसी के बाद शुरू होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि वाल्व जैसे ही बंद ये भी बंद, तभी तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन बनेगी। तो जैसे ही एरोटिक वाल्व बंद होती है हमारे पास में S2 जो सेकंड हार्ट साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो सेकंड हार्ट साउंड यहां पे प्रोड्यूस होती है, उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन चल रही है। ओके, सो अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कंटिन्यू रहेगी, जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये प्रेशर इतना ना गिर जाए कि एट्रिया का प्रेशर इसको ओवरकम कर दे। देखो ये जो सारी प्रोसेस हुई, वेंट्रिकल का दबाव देना, अरोटा का खुलना, वहाँ पे ब्लड जाना, इस पूरे के दौरान यानी पूरे वेंट्रिकुलर सिस्टले के जब चल रहा था उस दौरान एट्रिया के अंदर ब्लड भरता जा रहा था। एट्रिया के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा था? लंग से। लेफ्ट हार्ट है ना, तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पास में यहाँ पे आता जा रहा था एट्रिया के अंदर। तो इसका प्रेशर इस दौरान बढ़ता जा रहा था, ठीक है, इसका प्रेशर इस दौरान बढ़ता जा रहा था। और अभी भी वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर एट्रिया से ज़्यादा ही है, इसलिए ये वाल्व क्लोज है। लेकिन जैसे ही प्रेशर 5 mm से नीचे गिर जाता है वैसे ही एट्रिया का ये जो वाल्व है मिट्रल वाल्व ये ओपन हो जाएगा। सो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब ये प्रेशर 5 से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि 120 से गिरना स्टार्ट हुआ था, जैसे ये 5 से नीचे गिर जाएगा ये वाल्व खुल जाएगा और ब्लड यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा पैसिवली। ये वाला इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियोस बनने वाली है। कार्डिक साइकिल इज नॉट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, राइट। सो ये वाली पॉइंट था जो यहाँ तक हमें डिस्कस करना था। सो अभी हमने वेंट्रिकुलर सिस्टले का एंड और वेंट्रिकुलर डायस्टले की स्टार्टिंग यानी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन तक सब पार्ट स्टडी कर लिया है। देखो ये वाला पार्ट सिर्फ एक कंसेप्चुअल टाइप के लिए है, इसकी मैथमेटिकल रिलेशंस, ग्राफ, इनके टाइमिंग्स, ये सारी हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ये जो 4 डायग्राम मैंने दिखाए हैं इन्हीं के ग्राफ के ऊपर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जब भी हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इन्हीं के ग्राफ के ऊपर आएगी। ओके, सो इस बार वीडियो के लिए इतना ही था।